हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक नए वीडियो में। तो 2026 का हमारा पहला वीडियो एंड आज हमारे साथ पवनी तरन की मदर है। तो पहले बात तो वेलकम टू द चैनल एंड नए साल की बहुत बहुत बधाई हो सबको। एंड नया साल ऐसा गया है कि इनका वीजा आया है यूके के लिए। पहले बात तो बहुत बहुत बधाई हो है। तो पवनीत जा रहे हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इन द यूनिवर्सिटी डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में फॉर जनवरी इनटेक एंड जनवरी शुरू हो चुका है। एंड कैसा लग रहा है पवनीत? फाइनली वीजा इज हियर है सर। काफी एक्साइटमेंट है नए साल की वजह से। कहते हैं ना, पहले दिन जो उनसे अच्छी चीज जो पूरे साल होती है। वो वीजा का कैसे पता चला वीजा आया, क्या हुआ, थोड़ा सा ये बताओ मुझे। है सर, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मैंने 30 को अपनी नानी का मतलब ITR भरा था। तो उसका 31 को मतलब PDF आया था ईमेल्स में। अच्छा, एंड ऑल इनबॉक्स खोल के बैठा हुआ था मैं। एंड मैं वो ईमेल चेक कर रहा था एंड वो PDF में जैसे दबाया सो ऐसे होता है कि जिस टाइम वीजा अप्रूवल का मेल आता है सो उसको नो रिप्लाई का उससे आता है। नो रिप्लाई से आता है। हाँ, तो उसमें ऐसे रहता है योर एप्लीकेशन GWF ऐसे करके आता है। तो मेरे को लगा कि उन्होंने ऐसा कि मतलब एक दिन पहले मेरे पास वो आया था कि तुम्हारी जो सी फाइल है वो अंडर वर्क है, कि हाँ उस पे काम चल रहा है अभी। तुमने उनसे पूछा था स्टेटस क्या, तो उन्होंने कहा वर्किंग में है। वो मेल आया था तुम्हारे पास तो 30 तारीख को 29 को आया था। 29 को आया था। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने मेल इतना कुछ चेक नहीं किया कि मैंने बोला कि उनका अभी हॉलीडेज भी चल रही है न्यू ईयर ईव की वजह से। तो आपने बोला था 15 डेज लगते हैं, 10 to 15 डेज। तो मैंने कहा अभी 5 डेज या 5 to 6 डेज, इतनी जल्दी कहाँ ही आएगा। तो फिर मैं वो मेल ही चेक कर रहा था। फिर मैंने देखा, मैंने कहा रात के 2 बजे मैं फोन चला रहा हूँ, मैंने तब नहीं देखा। मैं सुबह के 10 बजे उठ के मैं फिर देखा। हाँ जी, 1 तारीख को 31 को आ रखा है रात के 9:30 बजे वीजा। एंड मैं फर्स्ट डेट को देख रहा हूँ सुबह 9:30 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपनी मदर को कह रहा हूँ, मैंने कहा वीजा आ गया है क्या? मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा उसमें ऐसा लिखा था, एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल लिखा था। मेरे को ये लगा कि उन्होंने कुछ मतलब ऐसे भेजा, एग्जाम्पल भेजा हो कि ऐसे आएगा। मेरे को पहले ये लगा कि उन्होंने एग्जाम्पल भेजा है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा आ गया क्या? कहते हैं सच्ची बता। मैंने फिर चैट GPT में डाला। पहले तुमने मेरे को फोन किया? हाँ, मैंने आपको फोन किया, आपने उठाया नहीं, आप सो रखे थे। खुशी मैम को फोन किया, खुशी मैम ने भी मतलब उस टाइम ड्राइव कर रही थी मैम। तो मैंने चैट GPT में डाला तो उसमें लिखा कांग्रेचुलेशन भाई, तुम्हारा वीजा आ गया है। मैंने तब विश्वास किया, मेरे कहा हाँ जी अब आ गया है। और मम्मी का क्या रिएक्शन था फिर? मम्मी कह रही कांग्रेचुलेशन, रोना आ गया था। मतलब एक होता है प्राउड मोमेंट, वो हो गया था। चलो, मतलब नए साल की शुरुआत एकदम बढ़िया हो गई ये। चलो बढ़िया। अच्छा, अभी तो कब जाने का प्लान है तुम्हारा? अराउंड 16 to 20 के बीच में। 16 to 20। तो फिर कहाँ जा रहे हो उससे पहले? सर मैंने अमृतसर की एक ट्रिप काटनी है। एंड मैंने पटना साहिब जाना था। तो वीजा की डेडलाइन पहले मतलब 26 से मेरे कॉलेज शुरू है। तो वरना मैंने 22 को पटना साहिब जाना था। तो अब देखते हैं 20 तक। लेकिन अमृतसर तो जाइए। हाँ, अमृतसर 8 को। अच्छा, चलो बढ़िया है। और बीच में जब ये सारा चल रहा था वीजा, तो ऐसा कहीं बीच में लगा कि वीजा आएगा नहीं आएगा? क्या करूं? सर बेसिकली होता तो मतलब बहुत चीजें चलती है सर दिमाग में कि हाँ आएगा नहीं आएगा। डर तो लगा ही रहता सर हर मोमेंट पे। कि जैसे जिस टाइम कैश के लिए इंटरव्यू होता है, तो इस यूनिवर्सिटी में यह था 3 प्रैक्टिस इंटरव्यू थे। तो पहला इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया। उन्होंने बोला कि आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है। फिर 3 डेज के बाद नया इंटरव्यू पड़ा। फिर उसमें ये हुआ कि मतलब उसमें उन्होंने गलतियां नहीं बोली, बट उन्होंने जो सा रिप्लाई में मेल भेजा था कि कैसा गया, उसमें उन्होंने सारी की सारी मिस्टेक्स बता दी थी। बट मेरे को लाइव में नहीं बोला उन्होंने। एंड थर्ड वन में मेरा अच्छा गया, उन्होंने बोला आप प्रिपेयर हो। तो उसके बाद जब मेन आया, वो मेन मोमेंट आया इंटरव्यू का, साची ने बोला कि बस नर्वस मत होना और कहीं रुकना मत। तो क्या हुआ, मेन इंटरव्यू वो इंडियन थी मैम। तो मैंने पहले साची मैम को यही कंफर्म किया, मैंने कहा मैम ब्रिटिशर होंगे कि इंडियन होंगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को देख के थोड़ी होती है नर्वस एक्सेंट भी अलग होता है। ये भी डर रहता है कि हाँ उन्हें हमारी बात समझ आएगी नहीं आएगी एक्सेंट में। तो वो इंडियन निकली मेरे लक बाय चांस से।
तो उसके बाद उन्होंने लिया पूरा इंटरव्यू एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ कि हाँ मैं अपना नाम तक पढ़ के बोल रहा हूँ, उन्हें ऐसे लग रहा था। तो यहाँ तो मैं लग गया मेरे को यहाँ पे मतलब ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, उन्होंने मतलब 2 से 3 क्वेश्चन के बाद बोला कि तुम्हें ये यूनिवर्सिटी कैसे पसंद आई, इसके बाद वाई यूनिवर्सिटी वगैरह क्वेश्चंस के बाद कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना पढ़ के बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला पहले तो आप अपना पूरा रूम दिखाओ एक बार। अच्छा। तो पूरा पहले रूम दिखाया। सो मतलब मैं ना अपने आईपैड में दे रहा था एग्जाम। तो मैं उसके पीछे मेरा लैपटॉप था, मतलब बट मेरी ये आदत है लैपटॉप में रखने की कि एक होता है लैपटॉप स्टैंड, तो मैं लैपटॉप स्टैंड में हमेशा लैपटॉप लगा के रखता हूँ, बंद होता है वो, चार्जर भी अनप्लग्ड होता है। तो उधर वो लैपटॉप ऐसे खुला हुआ था बट स्क्रीन ऑफ थी, ब्लैक स्क्रीन हो रखी थी। तो उन्होंने बोला आपके पास लैपटॉप भी है? मैंने कहा हाँ जी मैम है। कहते आप पेपर इंटरव्यू किससे दे रहे हो? मैंने कहा मैम अपने आईपैड से। कहते तो ये जो सा लैपटॉप है ये पहले बंद कीजिए। फिर वो बंद किया, फिर मैम ने 1-2 सवाल वापस पूछे, फिर मैम को वापस दिखाया कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। फिर मैम ने बोला अपना टेबल दिखाओ, फिर टेबल दिखाया। फिर उसके बाद मैम ने बोला जो सब ये आईपैड के पीछे तुम्हारा लैपटॉप है ये उठा के पीछे बेड पे रख के आओ। फिर मैम ने 2-3 सवाल वापस पूछे, फिर कह रही हैं पढ़ के बोल रहे हो। मैंने कहा मैम कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्रिपेयर्ड थे तो मैम को ये नहीं लग रहा था, मैम को लग रहा स्टूडेंट आईडी तक मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। चलो लेकिन ये मोमेंट था जब तुम्हें लगा कि यार हाँ। फिर मैंने सांची मैम को बोला एग्जाम ओवर होने का, मैंने कहा मैम ये बात है। मैंने कहा मैम को लग रहा है कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। मैम को पहले मतलब थोड़ा हुआ नर्वस कि हाँ ये ऐसे बोलते हैं उन्होंने कि रिजेक्शन ना हुए उनका कि बच्चा चीटिंग कर रहा है ऐसे ही। और तब उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आई थिंक सो 20 को मेरा एग्जाम था, 24 को रिजल्ट आया था। उसमें मेरे को खुशी मैम का आया था टेक्स्ट कि कांग्रेचुलेशन आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। उस टाइम हुआ कि हाँ कैश आ जाएगा, कैश आ गया, चलो अब तो वीजा भी आ गया। अच्छा तो ये बताओ ये डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज करी तुमने वैसे? डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी एक तो सर यूनिवर्सिटी की ना रेपुटेशन बहुत अच्छी है और यूनिवर्सिटी की जैसे रैंकिंग्स है 801 अप्रोक्स है क्यूएस में एंड मतलब ग्लोबली 1060 है यूनिवर्सिटी रैंक। अच्छा। तो अच्छी है वो मेरे मायने में। और जो से वो लोग बिजनेस मैनेजमेंट में मॉड्यूल्स दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं की मॉड्यूल्स। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये मॉड्यूल्स होने चाहिए। और तीसरी बात ये लोग ब्लॉक टीचिंग मेथड यूज करते हैं जो कुछ ही यूनिवर्सिटीज कर रही हैं यूके में, जिसमें मतलब वही है कि एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल पढ़ाते हैं ये लोग कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अच्छा। तो बेसिकली मैं इस वजह से ले रहा था ये यूनिवर्सिटी और इधर का मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लेस्टर में? हाँ लेस्टर में, बर्मिंघम के पास है। तो मैंने इस वजह से ली थी डी अपना इंडियन ये कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है बर्मिंघम साइड में। हाँ जी। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट क्यों? अब बिजनेस मैनेजमेंट ये देख लीजिए सर, हमारे पूरे फैमिली में मतलब मैक्सिमम लोगों के पास बिजनेस है। अब उनसे भी मोटिवेशन आती है सभी के पास कि हाँ ये बिजनेस कर रहे हैं, हमारा भी लाइफ में ये में बिजनेस करना है एक टाइम पे। अब कभी हमारा तो मतलब हमारे फादर का तो नहीं था, तो हमारा तो सपना ऐसा एक बिजनेस खोलने का अपना। तो सोच रहे थे कि मतलब पहले एक बार नॉलेज ले लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट करके कि किस तरह से बिजनेस पूरा रन होता है, कैसे टीम मैनेज कर सकते हैं हम, कैसे सारा कुछ हो सकता है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स सोच रहा हूँ मैं करने का। इसके बाद मैं अपना एक बिजनेस खोलने का सोच रहा हूँ। चलो बढ़िया है। आई थिंक मतलब आई विश ये पूरा बढ़िया से रहे। बिल्कुल सर। बाकी और कैसा रहा तुम्हारा जर्नी पूरा स्टडी अब्रॉड का, पहले का हमारे साथ का कैसा रहा? पिछली बारी सर मैं गया था कहीं पे तो उधर तो मतलब इधर प्रिपरेशन नहीं हुई मेरी। तुमने पहली बार तुम्हारा 12th है कब का वैसे? मेरा 2025 पे 25 का ही है। 25 में तुम पहले कहीं जहाँ तुम्हें पता तुम पहले कहीं और गए पहले मतलब मैं जा रहा था मेरा 25 सितंबर में जाने का अप्रैल सोचा में सर मेरा ये हो गया था, मेरा 12th खत्म हो गई थी। एग्जाम्स हो गए मार्च लास्ट में, मार्च में खत्म हो गए थे और तुम्हारा टारगेट था सितंबर 25 का इंटेक का था। हाँ जी। लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेशन आए उसमें। ये हुआ था सर, मैं जैसे मेरा मार्च में एग्जाम खत्म हुए, मैं अप्रैल में मेरे मतलब इलनेस हो गई थी मेरे को, मतलब मैं बीमार पड़ गया एंड हॉस्पिटल एडमिट हो गया 1 महीने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद सर मैं अप्रैल मई में से सर मैंने दूसरी जगह एक
इंस्टीट्यूशन में लिया एडमिशन, पीटी कर रहा था। मेरा पहला सपना था सर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, बट मेरे को बाद में पता चला मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है एंड मेरे पास थोड़े मतलब सब्जेक्ट्स थोड़े वैसे हैं, तो उस वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ड्रीम छोड़ा। फिर मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट, उन्हीं इंस्टीट्यूशन वालों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको वेवर मिल सकता है, आइल्स वेवर। अच्छा। हाँ, तो आइल्स वेवर के लेते हुए मैंने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाया। तो उधर पे बट ये हुआ, मैंने 4000 GBP जैसे पे किया, उसके बाद उधर कैश शील्ड वाला इंटरव्यू है रिकॉर्डेड, तो पहला इंटरव्यू नहीं निकला। एंड उन्होंने बोला कि ये इस यूनिवर्सिटी का ऐसी है कि एक इंटरव्यू तो फेल करते ही हैं। फिर ना सेकंड टाइम मैंने उन्हें बोला सर ये तो फेल नहीं हुआ है, कहते अगर एक फेल हो गया वो 3 तक लेकर जाते हैं, तब फेल करते करते। फिर सेकंड आया, सेकंड फेल हो गया, मैं सर सेकंड भी फेल हो गया, कहते ये लास्ट चांस है। मैं कहा सर एक काम करते हैं, मैं ना आपके पास ही आ जाता हूँ, तो आपके सामने देता हूँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, आप मेरे को साथ के साथ बता दो फेल होऊंगा पास होऊंगा, क्योंकि आपको भी काफी टाइम हो गया इंस्टीट्यूशन चलाते हुए। तो थर्ड टाइम हुआ, सो वो भी फेल हो गया मैं। अब मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, मैंने जबकि उनके सामने दिया सर इंटरव्यू। अब एक होता है ना कि मतलब अगर मैं अकेले में दूं और दूसरे मतलब अपने एजेंट्स को बोलूं, अपने सर को बोलूं कि हाँ मैंने ये बोला, अपने आप से बोल दूं, तो वो गलत है। अगर मैं सामने दे रहा हूँ तब भी फेल हूँ, तब तो सर वही है ना, आपने अगर मेरे को प्रिपरेशन नहीं कराई है तभी हो रहा हूँ मैं फेल, तो तब। फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला, फिर यहाँ कैसे है? फिर मैंने वहां से मेरा सितंबर इनटेक था एंड अगस्त में मेरा कैश रिजेक्शन आया था। एंड उसके बाद भी मैं उधर से ट्राई करने लग रहा था दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकाशायर के लिए। तो वो मेरे को बोलने में लगे रहे कि मैं एक और जगह अप्लाई करता हूँ। तो उसके बाद मैंने एक दिन मतलब घर जा रहा था, देहरादून ही आ रखा था, तो मेरे को मतलब मेरी एक मुंह बोली मौसी है, उनकी लड़की ने मेरी मम्मी को बोला कि मैंने अपनी पूरी फाइल का वर्क FD ओवरसीज से कराया था देहरादून में ही, कि आप एक बार उनसे जाके मिल लीजिए। तो मैं वो एक बार उनके रेफरेंस से इधर मिलने आया, फिर हमने यहाँ से पूरा वो स्टार्ट किया सारा प्रोसीजर, एंड वहाँ से मेरे पास रेफरेंस आया आपका। अच्छा। हाँ जी। फिर जब आए उसके बाद से कैसा जर्नी रहा? आई थिंक आज तुम सेकंड टाइम आ रहा हूँ। वैसे पवनीत ऋषिकेश से है एंड तुम भी सेकंड टाइम ही आए हमसे मिलने। हाँ जी। एक बार ही फर्स्ट उस दिन आए थे। हाँ जी। और आज सेकंड टाइम में। तो जब उस दिन आए उससे लेके अब तक कैसा प्रोसेस रहा, ये भी थोड़ा बता दो। अच्छा रहा सर, मतलब बीच में मैंने किसी को अटका के रखा, बीच में यूनिवर्सिटी ने मेरे को अटका के रखा, तो चल रहा था। तो तुम्हारा केस तो खुशी देख रही थी। हाँ जी, खुशी मैम, मैं काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मेरा खुशी। तो कभी ऐसा हुआ हो कि भैया उन्होंने तुमने कोई डाउट हो एंड तुमने उनसे पूछा और उन्होंने फोन ना उठाया हो, तुम्हें ऐसा कुछ बताया हो, ऐसा कभी हुआ है? ना मैम, ना सर, ऐसे तो मतलब हर टाइम पे मतलब जैसे खुशी कभी फीडबैक ले लेना, खुशी बैठी है कैमरे के पीछे। तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि मतलब फोन ना उठाया हो। यार मैं भी समझता हूँ कि वर्किंग आवर्स के बाद अगर मैं फोन करूंगा तब तो मुश्किल है उठाने का, जैसे लेकिन तब भी उठाया होगा या रिप्लाई कर दिया होगा। हाँ मैक्सिमम, बट जैसे डेडिकेटेड है हमारी खुशी मैडम। सो जैसे तो ना जैसे मेरा कैश आया था, तो कैश के टाइम पे मैं हरियाणा में था, मैं ऋषिकेश नहीं था। तो मतलब मैं दोस्तों के साथ जा रहा था, तो मेरा आया था रात के 9 बजे करीब, मैं खाना खा रहा था, तो कैश आया। तो मतलब ऐसे नहीं आया, मतलब पहले वो कैश इंफॉर्मेशन भेजते हैं, पहले 2 PDF भेजते हैं ना, तो सेकंड में आया। तो जैसे नॉर्मल में कैश आता है, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होता है, इसमें नहीं था, इसमें था यूके होम एंड ऑफिस ऐसे कुछ था। तो मैंने रात में मैम को फोन किया, मैंने मैम को वो भेजा, मैंने कहा मैम कैसा आ गया, मैम ने रात में मेरा फोन नहीं उठाया। तो ना ये हुआ, रात में मैम ने फोन नहीं उठाया, फिर सुबह मैं भी उठा भी नहीं था, मैम का ही फोन आ गया था 8-9 बजे करीब। मैम ने कहा कांग्रेचुलेशन, आपका कैसा आ गया, मैंने कहा थैंक यू। तो मैंने कहा मैम आपको रात में फोन किया था, मैम कह रही मेरे वर्किंग आवर्स ऑब्वियसली तुम रात को 10-11 बजे फोन करोगे तो नहीं होगा। हाँ जी। बट चलो एनीवेज, और फिर चलो ये तो हो गया, प्लस इंटरव्यू का प्रिपरेशन वो कैसा रहा? इंटरव्यू प्रिपेयर मैं कराया था सांची कपूर मैम ने। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, मतलब उन्होंने मतलब पूरा ध्यान दिया, पहले वही अटकाया मैंने। पहले तो मैडम बहुत नाराज थी इनसे, क्योंकि मैडम मैंने कर रही है मैसेज कि यार तुम्हारा इंटरव्यू आने वाला है, हाँ जी। तो कर लो, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कर लो ऐसे।
भाई साहब इग्नोर कर दिया इन्होंने सीधा मैसेज को, जैसे चाय में मक्खी गिर के हम फेंक देते हैं ना, ऐसी इन्होंने मैडम का मैसेज पढ़ के इग्नोर कर दिया। तो ये हुआ था, मतलब सितंबर लास्ट में सांची मैम को, खुशी मैम ने मेरे को नंबर दिया था सांची मैम का कि आप उन्हें हाई भेज के आप ASAP भेज दीजिए, एंड मेरा मतलब बोल दीजिए खुशी मैम ने नंबर दिया था। तो मैंने उस दिन मैसेज किया, मैम आई थिंक सो बिजी थी उस दिन, तो मैम का मैसेज नहीं आया। तो सितंबर लास्ट के बाद फिर अक्टूबर आया, फिर मैं अक्टूबर में वो अमृतसर चला गया था वापस, थोड़ा मतलब वैसे तो उधर भी मैम का मैसेज आने लगा कि शाम तक मेरे को यहाँ से चाहिए। मैं शाम का बोल के मैं फिर वही गुरुद्वारे में ऐसे ही घूम रहा था, तो उस चक्कर में भी मैंने वो मैम का रिप्लाई नहीं करा था। मैडम ने तुम्हें सारे सवाल जो मैडम ने तुम्हें बताया, हाँ, जो सारे सवाल का प्रिपरेशन किया, जो मॉक इंटरव्यूज कराए सब कराए, तो बेसिक सवाल आई गेस वही थे या कुछ अलग भी आए थे? मैक्सिमम वही थे, मैक्सिमम वही थे। मतलब तुम वेल प्रिपेयर्ड थे कि तभी तो वो कह रही थी बार बार कि तुम रट के बोल रहे हो आंसर। हाँ, मतलब वेल प्रिपेयर्ड भी, क्योंकि मैम ने मेरा मतलब जैसे 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस इंटरव्यू यूनिवर्सिटी से ही हो गया था, तो उससे भी मेरे को थोड़ा वो आ गया था कॉन्फिडेंस कि हाँ ऐसे होएगा। फिर पिछले बार ही एजेंट ने भी मतलब जो उनसे कराए थे 3 इंटरव्यू, उससे पहले भी मेरा एक ब्रिटिशर्स ने लिया था फैकल्टी इंटरव्यू, उससे भी मेरे पास था थोड़ा कॉन्फिडेंस। एंड उसके बाद फिर सांची मैम ने मेरा 2 से 3 बार ही लिया व्हाट्सएप कॉल पे, फिर वैसे भी हुआ। फिर ऐसे ही करते करते कॉन्फिडेंस आते आते बस 1 से 2 सवाल थे, जैसे मेरे सांची मैम का भी वो ध्यान में नहीं रहा था मेरे को सवाल पूछना। मैम ने बाद में बोला कि मेरा ये ध्यान में नहीं रहा आपको बोलना। वो ये था कि मैम मतलब हमारे में ये ध्यान में नहीं रहा कि जैसे हम ये पढ़ तो रहे हैं, पर जोन सा इसके बाद जैसे हम बनेंगे, जोन से पोस्ट पे लगेंगे जो पे, वो उसका वर्क क्या है। मतलब उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि HR वर्क क्या करता है। अब मैं उधर कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा हुआ है कि हाँ HR बन सकते हैं। तो फिर भी उधर भी मेरा मतलब कहीं से रेफरेंस काम आ गया। मतलब मेरे एक भाई है, उसने डिग्री कॉलेज या PG कॉलेज ऋषिकेश में, वहां से उसने बिजनेस मैनेजमेंट की है BBA। तो उसने बोला था कि मैं HR लगूंगा। मैं HR कहाँ गया था, कहता वही जैसे न्यू वैकेंसीज होती है तो उनका इंटरव्यू लेना और टीम को लीड करना, ये सारा कुछ होता है, मैनेजर्स वगैरह। तो मैंने वहां से वो रेफरेंस उठा के वहां दे दिया। फिर वहां जाके इंटरव्यू में वो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई आप एक स्टोरी बताओ, बचपन में आके पेरेंट्स आपको कहीं लेके गए होंगे तो उन्होंने कोई स्टोरी सुनाई होगी या कुछ होगा, तो वो ट्रिप यार कई ट्रिप पे गए, वो ट्रिप यार बताओ। पूछने को तो इंटरव्यू में देखे नाश करनी थी। तो ओनली थिंग इज कि हम थोड़े विजिलेंट रह के थोड़ा अवेयर होके वो आंसर दे जो तुम हुए और तुमने आंसर दे दिया। चलो बढ़िया। अच्छा एक लास्ट चीज और बता दो, जैसे जो कुछ और स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, एंड अगर उन्हें तुम्हें कुछ एडवाइस देनी हो कि यार अगर आप बाहर जाने का सोचो तो थोड़ी चीजें क्या दिमाग में रखनी चाहिए, तो वो क्या एडवाइस दोगे तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवेयर रहो सब चीज के बारे में कि क्या चीज कैसे चल रही है, कैसे होता है क्या काम। कि मतलब ऐसे भी ना हो कि मतलब जो चीज तुम्हारे एजेंट तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम उसी में सीधा अंधे होके चल रहे हो। थोड़ा अपने आप भी थोड़ी नॉलेज रखो कि मतलब हाँ ये प्रोसेस पूरा ऐसे होता है ऐसे होता है। तो थोड़ा वेट करो एंड थोड़ा विश्वास रखो। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है सारे काम में। वैसे अवेयरनेस एंड पेशेंस, थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। कई कई यूनिवर्सिटीज टाइम लगाती हैं, कई कई एजुकेशन लोन होने में समय लग जाते हैं तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। अब अगर मैं ऐसे करूं कि हाँ मैंने आज मतलब आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, मैं अगर आपके ऊपर ही प्रेशर डालता रहूं हाँ मेरा कल कैसा होना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर बात होती है कि हाँ वो कब दे रहे हैं, थोड़ा वो तो है ही। चलो यार बहुत अच्छा लगा पवनीत बात करके, एक ये सेशन करके, तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, and do good, do well, make your mother proud, make yourself proud, sure. and thank you guys for watching this video. My name is Rishabh. We are FD Overseas Education based out in Rajendra Nagar, Dehradun. So if you have some plans for studying abroad, be it UK, Ireland, Europe, Germany, Netherlands, Sweden, anywhere, or Australia, New Zealand, US, so we are here to help you, right from the counseling part to scholarships and admissions and flight tickets and forex and everything. We are here to help you. ठीक है, thank you. और